तीर्थंकर नगर जैन कॉलोनी से हम बोल रहे हैं और सभा बुलाई है यहाँ पे, और यहाँ पे इस वक्त दिनेश राणा जी बोल रहे हैं। और दिनेश राणा जी, एक दफा आपसे बात करता हूँ। दिनेश राणा जी, आप इधर आ जाइए। हाँ जी, हाँ, आप हमें एक दफा समझा दीजिए कि ये क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप बोल रहे थे। देखो, ये जो प्रॉब्लम है, ये रजिस्ट्री डीडीए जो पीएम उदय के अकॉर्डिंग जो हमारा जो प्लॉट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो डीडीए नहीं कर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मास्टर प्लान में जो रोड आ रहा था उसके अंदर ये आपकी कॉलोनी के प्लॉट्स आ रहे हैं उस रोड में। तो हमें रोड ये चाहिए ही नहीं ना, ये तो रोड इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है हमें, हमारी रजिस्ट्री चाहिए, इसलिए हम लोग एक हुए हैं अब इस लड़ाई के लिए। वैसे तो खैर प्लानिंग में हमारा ये प्रस्ताव पहुंच गया है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि ये हमें रजिस्ट्री चाहिए। हम लोगों की समस्या ये है कि जब हम अपलोड करते हैं अपने एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो कुछ लोगों के वहां से डीडीए से जो है वो रिजेक्शन आ जाते हैं। और एक होता है कि डेफिशिएंसी आ जाए। डेफिशिएंसी में ये होता है कि किसी का कोई पेपर इनकम्प्लीट है, कुछ है, तो उसका भी रजिस्ट्री रुक जाता है, लेकिन वो डेफिशिएंसी खत्म करने के बाद उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, उसकी रजिस्ट्री होती है। दूसरे होते हैं वो लोग जिनको रिजेक्शन आया और कारण नहीं बताया गया। जब वो कारण पूछने डीडीए के ऑफिस में गए, पीएम उदय के ऑफिस में गए, वहां के डिप्टी डायरेक्टर ने उनको बताया कि आपके यहाँ से रोड निकल रहे हैं। कोई अपने मन से नहीं बता रहा है कि रोड निकल रहा है, और इसका निवारण ढूंढना है। इसके निवारण ढूंढने के लिए हम इकट्ठे हो गए हैं, और इस तरीके से हम सारे लोग जो हैं यहाँ पे इस वक्त जयेंद्र रबास जी का वेट कर रहे हैं, और वो आने वाले हैं। कुछ ही पल में वो यहाँ पे आएंगे, और तब तक अपनी प्रॉब्लम सुरेश जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रॉब्लम बताए कि उनको कैसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और वो कैसे गए थे वहां पे। सुरेश जी हमारी कॉलोनी के रेजिडेंट है, और ये बताएंगे कि इनको इसका कैसे प्रॉब्लम कैसे इनको आई। हाँ सुरेश जी बोलिए। सर, हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो उसमें जब उसका स्टेटस देखा तो उसमें एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन दिखाई दिया। अच्छा। तो हमें कुछ बाद में पता लगा यहाँ पे कि यहाँ से रोड निकलने वाला है। हमें जब 2019 में जब डीडी ने मतलब अपलोड किया था नक्शा, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं। उसमें कुछ लेफ्ट एरिया था जो कि वो इस एरिया में नहीं आता था, लेकिन बाद में बताया गया कि यहाँ पे रोड है। तो एकदम ऐसे ही मतलब सिचुएशन पैदा हो गया कि हम तो लोग इतने परेशान हो गए ना। तो रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, तो पूरी रात तक सो नहीं पाते हैं, और मतलब इतनी टेंशन हो गई है कि क्योंकि हम लोग सेली हैंड हैं, और मतलब आपने क्या किया? आप कहाँ मिलने गए और कहाँ से पता चला आपको कि यहाँ से रोड निकल रहे हैं? किस अथॉरिटी से मिले आप? नहीं, हम गए थे ये आईएनए में जो डीडीए का ऑफिस है जी, विकास सदन में। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा कि जैन नगर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे तीर्थंकर नगर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो जो आपको पीली पीली लाइन दिखाई दे रही है, वहाँ तो रोड देख लिया आपने, वहाँ तो रोड निकल रहा है। उन्होंने इस तरीके से हमें बताया। तो हमें वहाँ सुनकर बड़ा मतलब बहुत परेशानी हुई उस टाइम, क्योंकि हम लोग ने किस तरीके से मकान बनाया और किस तरीके से हमने निवारण कुछ बताया होगा उन्होंने क्या करना चाहिए? नहीं, निवारण उन्होंने ये बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये आपको हायर अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। अथॉरिटी का नाम? अथॉरिटी मतलब आप जा सकते हैं एलजी के पास जा सकते हैं, या मिनिस्टर के पास जा सकते हैं, तब आपका मतलब आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। सीधी सी बात है कि लोगों को प्रॉब्लम हो गई। लोगों ने प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हर एक के पास रखी है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारे पार्षद हैं इस एरिया के, जयेंद्र रबास जी, वो भी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, और उनसे भी हम ये बात उठाएंगे। वो अपना जो ऑफिस इस्तेमाल करके ऑफिस के थ्रू जो है डीडी अथॉरिटी से मिलेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि वो वीसी से मिलेंगे, जो वाइस चेयरमैन है डीडीए के, उनसे मिलेंगे, और नेक्स्ट बैठक जो होगी उसमें इसका निवारण होगा। ये मसला है जिसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो सीरियस हो सकता है, और अगर एड्रेस करेंगे, अगर इसको हम एड्रेस करेंगे तो ये फाइट आउट करके खत्म किया जा सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है, किसी का घर नहीं जाने वाला, कोई सड़क नहीं बनने वाली। लेकिन जब तक ये मैप हमारे कॉलोनी पे है तब तक हमको इसको हटाने में लगना है, और ये मैप हटना चाहिए, और रजिस्ट्री हर एक की होनी चाहिए। मेरी पड़ोसी की भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, जो पीछे रहते हैं उनकी भी होनी चाहिए। हर कॉलोनी के मेंबर की यहाँ से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए।
ये हमारा ध्येय है और इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस जैन कॉलोनी में बहुत सभ्य लोग रहते हैं, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली रहती है। यहाँ पर विकास कार्य हो, यहाँ रोड बन जाए, गली नाली बन जाए और यहाँ पर निकासी की एक अच्छी सुव्यवस्था हो जाए और जो लाइटें बंद की गई है दोबारा से चालू की, जहाँ लाइटें नहीं है वो लाइटें लगाई जाए। इस संबंध में मैं मेयर साहब को भी कहा है कि भाई लाइटों को दोबारा कोशिश करो कि हम एमसीडी के पास ले जाए, एमसीडी के अधीन आ जाएंगे तो उसको करेंगे हम अपने अधिकार, कहीं ना कहीं तो कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि वो लाइटों का काम दोबारा हमारे पास आ जाए तो लाइटों का काम भी आपका हो सके। सफाई के लिए बात आती है तो रोड तो है ही नहीं, गली नहीं, तो सफाई किसी अच्छे में हो नहीं सकती थी। तो हमारे पास केवल सफाई का काम अनुप्राइज कॉलोनी में कूड़े की गाड़ी का है। आजकल कूड़ा गाड़ी तो पहले भी आती रही लगातार, मेरा प्रयास रहता है हर दूसरे दिन गाड़ी जरूर आए, लेकिन जहां काफी गड्ढे हो गए हैं, मिट्टी बैठ गई है तो गाड़ी धंस जाती है, जहां पानी भरा हुआ है तो वहां प्रॉब्लम आ रखी है, वहां नहीं जाती होगी गाड़ी हमारी कूड़े की। लेकिन फिर भी एक शिकायत आप करोगे विद इन आवर आपके बीच में कूड़े की गाड़ी तैयार मिलेगी। 1 घंटे के अंदर आप, मैं सबको लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर कंप्लेंट करिए, सफाई, कूड़े की गाड़ी और दवाई, 3 काम निगम पार्षद के पास मात्र हैं और तीनों ही बुराई की। लेकिन फिर भी तीनों कामों को किसी प्रकार के हमारे भाई बहनों को कोई दिक्कत हो तो तुरंत फोन करें या उस लिंक पर कंप्लेंट करें तो मैं तुरंत समाधान आपका करूंगा। इस बात से निश्चिंत रहें। और मैं लगातार सुबह भी प्रयास ये करता हूं कि हर कॉलोनी में मैं एक दिन सुबह सुबह जाता हूं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अभी भी मैं रानीखेड़ा में, भागे बिहार रानीखेड़ा में सफाई का काम सुबह 6 बजे से निकला हुआ था। काव साहब से बात हुई थी कि 10 बजे आना, तो मैं 10 बजे मैंने पूछा जी अभी आ जाओ, तो कहा जी अभी रुक जाओ, 1 घंटा आ जाने दो व्यक्तियों को, नहीं तो मैं 10 बजे यहीं होता आपके बीच। दिनेश जी हमारे मित्र हैं, हमेशा हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इनका हमारा अच्छा संबंध है, मिलते रहते हैं। तो जो आप आज समस्या थी कि डीडीए की कहीं जो दिक्कत है, वो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाएं कि 1% भी किसी मकान के तोड़ फोड़ का काम या रोड निकलने का कोई काम नहीं होगा, ना होने देंगे। और किसी का कोई प्रश्न है वो मेरे को बताएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा और सबको एक एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक पर मेरे को शिकायत करेंगे, बाकी सारे समाधान हम करेंगे। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार के ऐसा नहीं कि भाई मैं 3 काम ही कर सकता हूं, मैं आप लोगों ने जिता करके निगम में भेजा हूं, दिल्ली सरकार के भी कुछ काम मेरे को कहोगे तो उनके अधिकारियों को भी बुला करके मैं करवाने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं, ना नहीं है जी, कभी ये समझे नहीं जी वो नहीं है। जैसे जल बोर्ड वाला लाइन खोद रखी है जी, अगर जो जल बोर्ड वाले ज्यादा दिक्कत करते हैं, रोड प्लेन नहीं करते, कोई प्रॉब्लम करते हैं, तो आप मेरे को फोन करोगे तो मैं आऊंगा, अधिकारियों को बुलाऊंगा, जल बोर्ड वालों को, भले ही दिल्ली सरकार के लोग हैं, क्योंकि ये कहने से पिंड नहीं छूटता जी, मेरे अंडर में नहीं है। मेरे अंडर में क्या है कि भाई चलो पैसा नहीं लगा सकता, फंड नहीं मिलेगा मेरे को, उस जगह का क्योंकि काम नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जो भी दिल्ली सरकार के काम हो, केंद्र सरकार के काम हो, क्योंकि केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद जी को बुलाना है, सांसद जी को बुलाऊंगा आपके बीच में, और भी कोई काम बताओगे वो भी मैं कराऊंगा जी, ठीक है जी। तो धन्यवाद, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हमेशा आपके साथ में सेवा में लगा रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर अभी आपने बहुत अच्छा आश्वासन दिया और हम ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। जी, जी। और आपने अच्छा आश्वासन दिया कि आप जो ये मसला जो हमारा है, जो रजिस्ट्री हमारी नहीं हो रही है और इसका जो संज्ञान है, कब डीडीए वाले ले लेंगे और कब एलजी ले लेंगे और कब इसका समाधान हो जाएगा, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी और आप इसमें कैसे सहयोग दे देंगे? बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। मैं इसके लिए आपके आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों को साथ लूंगा और साथ में लेकर सांसद जी के पास में जाऊंगा, सांसद जी को साथ में लेकर के डीडीए में जाऊंगा, डीडीए के अधिकारियों को बुला करके इसको जल्दी ही एलजी के पास जाना पड़ेगा, एलजी के पास में जाऊंगा। ये नहीं कि आपके पास छोड़ूंगा, मैं स्वयं अगुवाई करूंगा आप लोगों की, मैं स्वयं अगुवाई करूंगा, मैं साथ चलूंगा, जहां भी जाने की जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चलूंगा, आगे मैं और पीछे आप,
ठीक है जी, ये नहीं कि जी मैंने कह दिया आश्वासन दे दिया। 100% आगे में, पीछे आप, जहां भी जाना होगा मैं जाऊंगा और आपको साथ लेके चलूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आप यहाँ पधारे और हमारी हौसला अफजाई की। हम यहाँ सब टेंशन में हैं, वाकई टेंशन में हैं, क्योंकि किसी की रजिस्ट्री हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। बिल्कुल और टेंशन हम चाहते हैं कि हर एक की रजिस्ट्री हो जाए। बिल्कुल हर एक की रजिस्ट्री होगी, आप टेंशन मुक्त रहें। आप यहाँ से जाएं तो परिवारों को बोलें, पड़ोसियों को भी बोलें जो नहीं आए हैं, उनको बोलो बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपकी रजिस्ट्री भी होगी और कोई रोड नहीं निकलेगा यहाँ पर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। किशन जी थोड़ा काम साहब कुछ बोलेंगे? धन्यवाद। किसी का कोई और सुझाव हो, बातचीत कोई पूछना चाहे जी, तो पूछ बताएं। सकते हैं। हम दवा साहब का अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये यहाँ आए इनके लिए इनका बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। नमस्कार। ये दिनेश जी हैं, दिनेश राणा जी हैं। ये हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, कॉलोनी का बहुत अच्छा काम करते हैं और इनका हम आभारी हैं सारे लोग। ये आपके बारे में बोलेंगे। डबाज जी का हम सब मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस काम में बोलते ही वहां पहुंच गए और हमारी सब बात अच्छी तरह सुना और उन्होंने बोला कि हम अगुवाई करेंगे। इससे बढ़ के बात क्या है, जब अगुवाई करेंगे हम लोग पीछे रहेंगे, साथ देंगे। धन्यवाद। बस हमारी रजिस्ट्री जिनकी नहीं हो रही है उनकी रजिस्ट्री भी हो जाए, इससे बढ़ के धन्यवाद फिर क्या होगा। और हमारे डबा साहब ने कहा कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनमें भी कुछ कमी अगर रह जाती है तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, बाकी सब काम हो रहा है। बस रजिस्ट्री हो जाए, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि मकान बनाना सबका बहुत पहला काम जिंदगी का ये होता है कि पैसा जितना भी हो मकान लगा देते हैं, वही जिंदगी कमाई होती है आदमी की। मकान बचाना है बस, वही हमारा सब। इसलिए इसी काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, हम चल पड़ेंगे, साथ चल पड़ेंगे, एक प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। हम इनसे संपर्क करेंगे और ये अपना एक डेट बताएंगे जिस दिन ये फ्री होंगे, तो हम 2-4 लोग कॉलोनी के इनके साथ चलेंगे और तब तक जो भी तो बस उससे पहले ही करेंगे सर। बहुत जल्दी विद इन वीक या 15 डेज के अंदर हम कोशिश करेंगे, हम आपके साथ चल के अधिकारियों से मिलेंगे और उन चीजों को रिमूव कराएंगे, जहां भी जो दिक्कत है उसको ठीक कराएंगे। वैसे तो पंद्रह की बात ये भी है ना कि वो सही बात बोल रहे आप, क्योंकि वो जो हमारे डायरेक्टर अमरीश जी हैं एलएम, हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि 2040 प्लानिंग कर रहे हैं और 21 मार्च तक उससे पहले ये मीटिंग बैठ जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी। तो उससे पहले हमारी कोशिश रहेगी 2-3 दिन के अंदर कि हम ये प्लानिंग तक आप हमें पहुंचा। बिल्कुल। वैसे तो उन्होंने हमारी लेटर और प्लानिंग भेज दी है, लेकिन फिर भी जब तक आप भाई चिंता ही नहीं करो, विद इन वीक में टाइम लेकर के साथ चलूंगा आपके, और जहां भी चलना होगा उसको ठीक कराएंगे। एक नंबर मेरा नोट कर लीजिए, आपके पास किसी पे भी नहीं हो तो एक बार सब अपना मेरा नंबर लिख लेंगे और मेरे को कुछ हाय वगैरह जय श्री राम कुछ लिख करके भेज देंगे। वेबसाइट मैंने बनवा रखी है कि वेबसाइट पर आप एक बार सबमिट करेंगे, कोई भी शिकायत आपका समाधान अप्लाई है। मेरा नंबर नोट करें, बोलो जी, 99 नोट कर 99 के बाद 68 44 2 0 0 2। दोबारा बोल देता हूँ, 99 68 44 2 0 0 2। तो ये सेव कर लें और मेरे को कुछ भेज दें। समाधान के लिए बहुत सारी चीजें संबंधित होती है, कोई भी हो, कई बार कहीं कमी रह जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आप जैसे जागरूक नागरिकों की आवश्यकता है। मैं अच्छा समझूंगा कि कहीं सफाई नहीं होती, कहीं कूड़ा गाड़ी नहीं आती, अगर तो मेरे को आप बताओगे तो मैं शिकायत नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा आप देश के अच्छे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं,
और अच्छे काम में मेरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नेता पढ़ाई की प्रचार करते हैं कि बढ़ाई हो, लेकिन बढ़ाई का मतलब है जब अच्छाई होगी, तो अच्छाई के लिए आपका सहयोग किया मैं अपेक्षा करता हूँ।